हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलंकार। तो देखिए, अलंकार को हमको कैसे कैसे पूछता है, इस चीज़ को हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, नहीं तो हम पूरा का पूरा फंस जाएंगे एग्जाम में। तो देखिए, अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिल के होता है, अलम प्लस कार, यानी जो भी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे कहते हैं अलंकार। ठीक है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं अलंकार। अब देखिए, अलंकार जो हमारे बोर्ड की एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको पता होना चाहिए, बहुविकल्प में कभी कभी पूछता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, एक शब्दा और एक अर्था। ठीक। अब इसमें से भी हमको केवल पढ़ना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। शब्दा अलंकार, जहाँ शब्दों द्वारा चमत्कार होता है उसे शब्दा अलंकार कहते हैं। जहाँ अर्थों द्वारा चमत्कार होता है उसे अर्था अलंकार कहते हैं। ठीक। दोनों आपको नाम से क्लियर है। शब्द अलंकार के भेद, तो शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं जो नीचे आपको दिए गए हैं। तीनों भेद हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक। और आगे बढ़ेंगे तो अर्थालंकार, तो अर्थालंकार के बहुत से भेद होते हैं जिसमें हमको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से केवल तीन इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं तीनों को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एक है उपमा, एक है रूपक और एक है उत्प्रेक्षा। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में। तो उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार के बारे में, सॉरी। तो देखिए, जहाँ दो वस्तुओं के बीच रंग, रूप, गुण, धर्म के आधार पर तुलना या समानता की जाए वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। तो जहाँ पे तुलना की जाएगी वहाँ पे होगा उपमा अलंकार। ठीक। आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए, उपमा मतलब तुलना या समानता। ठीक। उपमा मतलब तुलना या समानता, किसकी? रंग, रूप, गुण, धर्म। इस बात को आप एकदम बैठा लीजिए, आप दो तीन बार बोल दीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक। अब उदाहरण के रूप में हरिपद कोमल कमल से। अब इसका स्पष्टीकरण हम लोग लिख के दे देंगे। ठीक ना। बस इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए, स्पष्टीकरण इसका क्या, प्रस्तुत उदाहरण में हरिपद जो है वो उपमेय है, उपमान जो है वो कमल है, कोमल जो है वो साधारण मतलब साधारण धर्म है, और से जो है वो वाचक शब्द है। ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले अलंकार की तरफ, जो बोर्ड एग्जाम के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए, पूरा वीडियो समझ लीजिए, आपका 6 नंबर का है, तो इसको मत मिस कीजिए। रूपक अलंकार, जहाँ पे उपमेय में उपमान की निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है उसे कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक। अब आपके दिमाग में एकदम बैठ जाना चाहिए कि निषेध रहित अभेद आरोप किया जाता है, मतलब जहाँ पे भी रूपक अलंकार होगा वहाँ पे उपमेय में उपमान की निषेध रहित अभेद आरोप किया जाएगा। ठीक। अब देखिए, इसका उदाहरण क्या होता है। इसका उदाहरण होता है चरण कमल बंदो हरिराई। अब इसका हम लोग कैसे प्रमाण दे देंगे, देखिए स्पष्टीकरण हम लोग ऐसे डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत उदाहरण में चरण जो है उपमेय है। ठीक। उपमान जो है वो कमल है। फिर अतः यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यहाँ पे रूपक अलंकार है, और इसके बीच हमेशा योजक चिन्ह होता है। जैसे चरण और कमल के बीच में माइनस जैसा निशान आपको दिख रहा होगा, इसी कहते हैं योजक चिन्ह। अगली वीडियो में बढ़ते हैं अब इसी में। देखिए, अब हम लोग देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार उसे कहते हैं जहाँ पे, ठीक ना, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट हो वहाँ पे होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके उदाहरण के रूप में जैसे कि मिलता है जनु जानो, मनु मानो। ठीक ना। ऐसे शब्द आते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण जो है, एक देख लीजिए, सोह तोड़े पीठ पर श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैर पर आपत प्रयोग प्रभात। ठीक। इसी के साथ आपका 6 नंबर का वीडियो पूरा तैयार हो चुका है। आप जाके एग्ज़ाम में इसको पूरा लिख दीजिए और आपका नंबर आ जाएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। लेकिन वीडियो पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। यदि नोट्स चाहिए तो कमेंट में यस कीजिए, हम आपके यहाँ तुरंत नोट्स भेज देंगे।